वो पंजाब, हाँ वही पंजाब जिसकी मिट्टी ने हर घर की थाली में रोटी सजाई, जिस अन्नदाता ने देश को भूख से बचाया, आज वही पंजाब पानी में डूब चुका है। खेत डूब गए, घर डूब गया, बच्चे बेसहारा हो गए, जानवर मारे गए और अफसोस ये है पंजाब डूब रहा था पर किसी ने भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया, न दिल्ली से, न चंडीगढ़ से, न ही बड़े बड़े मंचों से। पंजाब जिसने सबको खिलाया, आज वो खुद भूखा सोने पर मजबूर है। जरा सा सोच के देखिएगा, एक किसान अपने ही खेत में खड़ा है, वो खेत जिसने सोना उगाया था जब तालाब बन चुका है, उसके मवेशिए, उसके सपने, सब कुछ उसी पानी में बह चुके हैं। एक माँ ने अपने बच्चे को गोदी में उठाकर पानी से गुजरी, उसके घर की दीवारें पूरी तरीके से गिर चुकी थी, उसका सामान बह चुका था, लेकिन वो बच्चे को कसकर पकड़े हुए थी क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया उसका बच्चा ही साबित होता। और एक बुजुर्ग की जुबानी सुनाता हूँ जो बरसों से खेती करते आया, जिसने पंजाब को अन्नदाता बनाया, आज टूटी सड़क पर बैठकर कह रहा है हमने देश को खिलाया लेकिन हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया। ये सिर्फ 3 कहानियां ही नहीं है, ये पंजाब के उस हर घर की काली सच्चाई है। जब हर साल बरसात आती है तो पंजाब आखिरकार क्यों डूब जाता है? क्या सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की? क्यों नदियों की सफाई नहीं कराई गई? क्यों बांधों का मरम्मत नहीं कराया गया था? क्यों चेतावनी सिस्टम का काम नहीं करवाया गया था? क्यों राहत सामग्री हमेशा देर से पहुंचाई जाती है? जब बच्चों के पास दूध नहीं था, बुजुर्गों के पास दवा नहीं था, तब आखिरकार नेता किस रूम में सो रहे थे? क्या किसी मंत्री ने बाढ़ग्रस्त गांव में रात बिताई है? क्या किसी अफसर ने सचमुच राहत सामग्री बांटी है? क्यों सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं या पंजाब सिर्फ वोट बैंक साबित होता है? क्या अन्नदाता सिर्फ चुनावी पोस्टर में ही अच्छे लगते हैं? जब दिल्ली, मुंबई, गुजरात में बाढ़ आती है तो पूरा मीडिया और हेलीकॉप्टर पहुंचता है, तो पंजाब के लिए आखिरकार चुप्पी नेशनल मीडिया ने क्यों छा रखी है? अगर पंजाब डूब जाता है तो आखिरकार हिंदुस्तान को थाली कौन ही पहुंचाएगा? क्या हमारे बच्चों की रोटियां भी अब राजनीति की तराजू में तौली जाएंगी? ये बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पूरी तरीके से मानव निर्मित है। गलत नीतियां, गलत टाउन प्लानिंग, नदियों पर कब्जा, यही असली गुनहगार साबित होते हैं और असली गुनहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्यों सिर्फ किसानों और गरीब आदमियों पर ही कार्रवाई की जाती है और उन्हीं पर कोड़े बरसाए जाते हैं और उन्हीं को मरने के लिए मजबूर किया जाता है? पंजाब को बचाना है तो सिर्फ मुआवजा और भाषण से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पंजाब को चाहिए नदियों की सफाई, मजबूत तटबंध, चेतावनी सिस्टम, बच्चों के लिए दूध और बुजुर्गों के लिए दवाई, किसानों के लिए कर्ज माफी और फसल बीमा की जरूरत है। पर सवाल है, क्या ये सब वाकई में होगा या फिर अगले साल फिर यही कहानी दोहराई जाएगी? क्या हम फिर से वही तस्वीरें देखेंगे, वही आंसू हमारे आंखों से बहेंगे और वही पे हम जीने को मजबूर होंगे और फिर दोबारा जीरो से अपनी जिंदगी को शुरुआत करेंगे? पंजाब सिर्फ पंजाब नहीं है, पंजाब हिंदुस्तान की थाली है। अगर पंजाब डूबता है तो सोचिए पूरा ये देश भूखा मरेगा। आज सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल है इंसानियत का। क्या हम अपने अन्नदाताओं को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या हम उस मिट्टी को ऐसे ही डूबने देंगे जिस मिट्टी ने हमें जिंदा रखा है? क्या हम उस पंजाब की पुकार को अनसुनी कर देंगे जिसने इस पूरे देश को खिला करके जिंदा रखा? तो जरा सा समझिए और जानिए, पंजाब रो रहा है, उसकी मिट्टी रो रही है, उसकी नदियां रो रही हैं, उसके किसाने रो रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं जब पंजाब डूब रहा था तो आखिरकार तुम कहां थे, नेता कहां थे और वो अधिकारी कहां थे? अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम इस दर्द को सुनोगे या फिर इस देश के अन्नदाताओं को अकेले छोड़ दोगे? सोचो जरा सा, अगर पंजाब डूब जाएगा तो थालियां खाली रह जाएंगी और एक दिन ये पूरा मुल्क भूखा सोएगा।
जिस तरीके से आज पंजाब सोने को मजबूर है, जिस तरीके से आज पंजाब अपने बेबस और बेहाल स्थिति में जी रहा है, जिस पंजाब ने इस पूरे भारत को थाली सौंपी और थाली की शोभा बढ़ाई, वो पंजाब आज खुद एक थाली का मोहताज बना बैठा है, जिसके सुनने के लिए कोई नहीं है। वो सत्ताधारी बस चुनाव पड़ने पर वोट लेने के लिए वहां पे पहुंचते हैं और उनसे वोट मांगते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जब यही बाढ़ की त्रासदी पूरे पंजाब में छाई हुई है, तब वो नेता कहीं नहीं आपको नजर नहीं आएंगे और ये बड़े बड़े लाइट कैमरा एक्शन वाले लोग भी आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। आखिरकार सवाल उठता है, क्या उस पंजाब में नेता बस चुनाव के समय ही जाएंगे या फिर हेलीकॉप्टर दौरा के नाम पर सिर्फ ऊपर से दौरा कर लिया जाएगा और उनको राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जाएंगी। जिस बांध को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, क्या वो बांध सही तरीके से बन पाया? आखिरकार इसकी जांच कौन करेगा? और इस पे सवाल बनता है और सवाल करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और इन सत्ताधारियों से और इन अधिकारियों से आखिरकार सवाल कौन करेगा? आप जरा सा सोच के देखिए, ये सवाल सिर्फ नेताओं पर नहीं खड़ा होता है, ये सवाल सिर्फ अधिकारियों पर ही नहीं खड़ा होता, ये सवाल उन पंजाब के लोगों पर भी खड़ा होता है, ये जानते हुए भी आज तक चुप रहे कि किस तरीके से इनके जो टैक्स के पैसे की कमाई है उसमें बंदरबाट किया जा रहा है, जो बांध मरम्मत के नाम पे पैसे आ रहे हैं उस पे भी बंदरबाट किया जा रहा है। और ये बंदरबाट कोई और नहीं, उन्हीं के बीच के बैठे लोगों ने बंदरबाट किया होगा और इस बाढ़ को पुकार करके बुलाया गया होगा। ये बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये बाढ़ उस इंसान की बनाई हुई त्रासदी है, जिस इंसान ने इस देश को, इस पंजाब को भ्रष्टाचारी रूप में आग में झोंक दिया है। सवाल करिए और इन सत्ताधारियों से, इन अधिकारियों से कि आखिरकार पंजाब इस तरीके से तब डूबता रहेगा। मवेशी बह गए, तमाम लोगों के घर बह गए, तमाम लोगों के मवेशी बह गए, तमाम लोगों के घर बह गए, तमाम लोगों की वो सोच बह गई। अब क्या ही बोल सकते हैं इस मामले पर। लेकिन सत्ताधारी आज भी कान में तेल डाल के बैठे हैं और अधिकारी आंख में पट्टी डाल के बैठे हैं। इनसे सवाल करिए और इनसे जवाब मांगिए।